हेलो दोस्तों। तो आज के क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं लाइगेशन के ऊपर कि ये लाइगेशन क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है, इनमें क्या क्या प्रोसेस है, इनमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व हैं। इन सभी बातों पर हम आज के क्लास में डिटेल से देखने वाले हैं। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज के क्लास को आप थोड़ा भी स्किप ना करें और अच्छे से पूरे क्लास को अटेंड करें, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम में से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज के क्लास को आप बहुत अच्छे से अटेंड करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइगेशन होता क्या है, इसका यूज क्या होता है, इसके यूज का क्या क्या पर्पज है। इन सभी बातों को आप यहाँ पर समझिए। तो लाइगेशन का मतलब यहाँ पर समझिए कि लाइगेशन वर्ड का मतलब होता है कि जुड़ाव, कंबाइनिंग, किसी भी मॉलिक्यूल को कंबाइनिंग करवाता। तो ये जो लाइगेशन है इसका यूज होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में कहाँ पर यूज होता है, अब इसको आप देखिए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा होगा रिकॉम्बिनेंट सेल। प्रीवियस क्लास में हमने उस क्लास को अटेंड करवा चुके हैं कि रिकॉम्बिनेंट सेल क्या होता है। तो रिकॉम्बिनेंट सेल में आपने देखा कि वेक्टर में फॉरेन जीन इंसर्ट होते हैं। तो वेक्टर से फॉरेन जीन एक कंबाइनिंग किसके थ्रू होते हैं, इसी लाइगेशन के थ्रू ही होते हैं। और ये एक कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है, इसीलिए हम इसको डीएनए लाइगेज के नाम से भी जानते हैं। तो इसका यही पर्पज है, क्या है कि इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज होता है। वेक्टर से फॉरेन जीन को एक दूसरे से कंबाइन करवाने के लिए इस लाइगेज एंजाइम का यूज होता है, क्लोनिंग पर्पज के लिए। इसे हम डीएनए लाइगेज के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप कि आप लाइगेशन को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, ऑल लिविंग सेल प्रोड्यूस डीएनए लाइगेज बट सम एंजाइम यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूजुअली ई कोलाई बैक्टीरिया दैट हैव बीन इन्फेक्टेड विद T4 फेज। ऑल लिविंग सेल, जितने भी लिविंग सेल होते हैं वे प्रोड्यूस करते हैं डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज किसे हम बोलते हैं, लाइगेशन एंजाइम को ही हम डीएनए लाइगेज भी बोलते हैं। तो जितने भी लिविंग सेल होते हैं वे प्रोड्यूस करते हैं डीएनए लाइगेज, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग में केवल यूज होता है ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस हुआ डीएनए लाइगेज। वह भी ई कोलाई बैक्टीरिया इन्फेक्टेड हो T4 फेज के साथ, तभी जब ई कोलाई बैक्टीरिया T4 फेज के साथ इन्फेक्टेड होगा तभी ई कोलाई बैक्टीरिया द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया है डीएनए लाइगेज उसका यूज होगा डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज होता है वेक्टर से फॉरेन जीन को एक दूसरे से कंबाइन करवाना, क्लोनिंग पर्पज के लिए। तो आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अ कॉमन सिचुएशन इज वेयर द वेक्टर मॉलिक्यूल हैज स्टिकी एंड बट डीएनए फ्रेगमेंट टू बी क्लोन्ड आर ब्लंट। तो जैसे कि आपने देखा कि वेक्टर और फॉरेन जीन को ये लाइगेज एंजाइम एक दूसरे से कंबाइन करवा रहा है, लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि वेक्टर जो है वह ब्लंट इंडेड है, लेकिन डीएनए का जो फ्रेगमेंट है वह स्टिकी इंड है, या फिर दोनों ब्लंट इंड है, तो ऐसे कंडीशन में क्या यूज होगा। तो ऐसे कंडीशन के लिए यहाँ पर 3 प्रकार के यूज होते हैं। सबसे पहला है लिंकर, दूसरा है एडाप्टर, तीसरा है होमोपॉलीमर टेलिंग। तो ये जो तीनों है ये तीनों अलग अलग कंडीशन में यूज होते हैं। ये किस कंडीशन में यूज होते हैं, इनका क्या वर्क है, आप इसको अब एक एक करके देखिए। तो लिंकर, एडाप्टर, होमोपॉलीमर टेलिंग, ये दोनों अलग अलग कंडीशन में यूज होते हैं लाइगेशन के लिए। इनका वर्क एक ही है, इन तीनों का वर्क एक ही है, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। वर्क तो एक ही है, वेक्टर से डीएनए के फ्रेगमेंट या फिर फॉरेन जीन को एक दूसरे से कंबाइन करवाना, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन को आप यहाँ पर अब देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिंकर के ऊपर कि ये लिंकर क्या है, तो आपको वहां से और कुछ बेटर समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप देखिए लिंकर। तो लिंकर एक जो होता है वो एक शॉर्ट पीस होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का। लिंकर जो है वो एक शॉर्ट पीस है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का ऑफ नॉन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट आर सिंथेसाइज्ड इन द टेस्ट ट्यूब। और ये क्या है, लिंकर तो एक शॉर्ट पीस है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, और इसका जो फॉर्मेशन होता है वे टेस्ट ट्यूब में इसकी सिंथेसाइज होती है। इस न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है इसकी सिंथेसाइज टेस्ट ट्यूब में होती है। इट इज अ ब्लंट इंड, इसमें ब्लंट इंड प्रेजेंट होता है। तो जब वेक्टर और डीएनए फ्रेगमेंट ब्लंट इंडेड हो तो उनके लिए लिंकर का यूज होता है। दोनों जब ब्लंट इंडेड हो
तो उनको एक दूसरे से कंबाइन करवाने के लिए यूज होता है ब्लंट एंड का यूज होता है। सॉरी, ब्लंट एंड अगर वेक्टर और डीएनए फ्रेगमेंट दोनों ही हो तो वहां पर यूज होता है उनको कंबाइनिंग करवाने के लिए लिंकर का। तो लिंकर को आपने देखा शॉर्ट पीस होता है डबल स्टैंडर्ड का, इसके सीक्वेंस की सिंथेसाइज की जाती है टेस्ट ट्यूब में और इसमें प्रेजेंट होते हैं ब्लंट एंड। लेकिन ये कंटेंट किए होते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट को। डीएनए लाइगेज अटैच टू द लिंकर टू द एंड ऑफ लार्जर ब्लंट एंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आप फिगर में देखिए कि ये जो लिंकर था ये भी ब्लंट एंड है, और जब दोनों डीएनए फ्रेगमेंट और वेक्टर दोनों ही ब्लंट एंड हो तो यहाँ पर लिंकर का यूज होता है। ये दोनों को आपस में कंबाइनिंग करवाता है, लेकिन इसके पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। तो ये रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पर इसमें प्रेजेंट होने की वजह से लिंकर में, तो इसे जब बाम H1 से ट्रीट करवाते हैं, यहाँ पर आप फिगर में देखिए, पहले तो आपने ये देखा कि ये दोनों ब्लंट एंडेड थे तो ये एक दूसरे को ज्वाइनिंग करवा दिया लिंकर, वेक्टर को और फॉरेंजिन को, लेकिन ये कंटेन किया हुआ है रिस्ट्रिक्शन साइट को भी। तो जब रिस्ट्रिक्शन साइट किया हुआ है, कंटेन किया हुआ है बाम H1 का, तो इसे जब बाम H1 से ट्रीट करवाएंगे तो ये प्रोड्यूस करता है स्टिकी एंड, जैसा कि आप अपने फिगर में देख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए ये प्रोड्यूस कर चुका है यहाँ पर स्टिकी एंड दोनों साइड। तो ये ब्लंट एंड क्या होता है, स्टिकी एंड क्या होता है, इसके ऊपर भी मैंने पहले से ही एक क्लास को अटेंड करवा चुका हूँ। तो अगर जो स्टूडेंट अभी उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस क्लास को अटेंड कर लीजिए, वरना इस क्लास को आपको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो आपने देखा कि अगर डीएनए फ्रेगमेंट और वेक्टर दोनों ही ब्लंट एंडेड हो तो लिंकर के थ्रू उसे कंबाइनिंग कराई जाती है। लिंकर में भी कंटेन होते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट, जब बाम H1 से इसे ट्रीट करवाते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है स्टिकी एंड को। तो आई होप कि आपका लिंकर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हो वह क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम चलते हैं दूसरे मेथड की ओर, एडाप्टर। तो इसमें क्या होता है, स्टिकी एंड आर प्रेजेंट। तो अभी आपने लिंकर देखा तो इसमें ब्लंट एंड प्रेजेंट था, लेकिन स्टिकी एंड इसमें प्रेजेंट होता है। ऐसे कंडीशन में जब डीएनए फ्रेगमेंट स्टिकी हो, वेक्टर ब्लंट हो, या फिर वेक्टर स्टिकी हो और डीएनए फ्रेगमेंट ब्लंट एंडेड हो, तो ऐसे कंडीशन में एडाप्टर का यूज किया जाता है। तो एडाप्टर को आप कुछ पॉइंट को देखिए तो आपको वहां से और बेटर समझ में आएगा। और सेकेंड मेथड ऑफ अटैचिंग स्टिकी एंड टू ब्लंट एंड। देखिए यहाँ पर अभी हमने आपसे बताया ना कि स्टिकी एंड जब वेक्टर और डीएनए फ्रेगमेंट ब्लंट एंडेड हो, तो ऐसे कंडीशन में एक स्टिकी एंड और एक ब्लंट एंड, ऐसे कंडीशन में एडाप्टर का यूज किया जाता है। और इस एडाप्टर के पास पहले से ही एक स्टिकी एंड प्रेजेंट होता है। तो a second method of attaching sticky end to blunt end molecule is designed to avoid the problem of linker। तो ये जो लिंकर था वह केवल ब्लंट एंडेड, दोनों ही ब्लंट एंडेड रहेंगे तभी ये बाइंड करवाता था वेक्टर और डीएनए फ्रेगमेंट को, फॉरेंजिन को। लेकिन एडाप्टर क्या करेगा कि एक स्टिकी एंड और एक ब्लंट एंड रहेगा, तब पर भी इन दोनों का आपस में ज्वाइनिंग करवा देगा, और जो लिंकर में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी उसको दूर कर देगा। एडाप्टर लाइक लिंकर आर शॉर्ट सिंथेसाइज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। जो एडाप्टर होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, ये ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड एक तरह से कहे जा सकते हैं। इनमें न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के नाम से भी इसे जान सकते हैं। बट अनलाइक लिंकर, एडाप्टर इज सिंथेसाइज्ड ऑलरेडी वन स्टिकी एंड। एडाप्टर में क्या होता है कि स्टिकी एंड पहले से ही प्रेजेंट होता है, लेकिन लिंकर में क्या था, लिंकर में जब उसमें लिंकर एक कंटेन किया रहता था रिस्ट्रिक्शन साइट को, जब उसे बाम H1 से उससे ट्रीट करवाया जाता तब वह स्टिकी एंड को प्रोड्यूस करता था। लेकिन एडाप्टर के पास पहले से ही एक स्टिकी एंड प्रेजेंट है। तो द आइडिया ऑफ कोर्स टू लाइगेट ब्लंट एंडेड ऑफ द एडाप्टर टू ब्लंट एंडेड ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट टू प्रोड्यूस द न्यू मॉलिक्यूल विथ स्टिकी एंड। तो ये एडाप्टर का वर्क यही है कि अगर एक वेक्टर या फिर फॉरेंजिन एक स्टिकी एंड और एक ब्लंट एंड है तो दोनों को एक दूसरे से ज्वाइनिंग करवा देता है। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं ये ज्वाइनिंग करवा दिया और एक प्रोड्यूस करता है एक स्टिकी एंड को, क्योंकि इसके पास पहले से ही एक स्टिकी एंड प्रेजेंट है। तो आइए अब हम तीसरे कंडीशन की ओर चलते हैं, होमोपॉलीमर कंडीशन। तो इसके वर्ड से ही, इसके पॉइंट से ही आपको ये पता चल रहा होगा कि होमोपॉलीमर का अर्थ क्या है। होमोपॉलीमर मतलब कि
जो भी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होंगे वे एक समान होंगे। A homopolymer is simply is a polymer in which all subunits are same। होमोपॉलीमर क्या होता है? एक सिंपल पॉलीमर होते हैं जिसमें कि सभी सब यूनिट, जो भी सब यूनिट्स होते हैं वे सभी एकदम सेम होते हैं, क्योंकि इसका पॉइंट का नाम ही है होमोपॉलीमर टेलिंग। A homopolymer is simply polymer in which all subunits are same। A DNA strand made up entirely of deoxyguanosine is an example of homopolymer। तो होमोपॉलीमर का एक एग्जाम्पल है डीऑक्सीग्वानोसाइन एंड इज रेफर टू अ पॉलीडीऑक्सीग्वानोसाइन। तो यहाँ पर होमोपॉलीमर है तो इसीलिए इस एग्जाम्पल को पॉलीडीऑक्सीग्वानोसिन के नाम से भी इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसे आप पॉलीडीजी के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। The technique of homopolymer telling offer a radically different approach to production of sticky end and the blunt ended DNA molecule। तो जहाँ पर DNA molecule blunt ended रहेगा तो वहाँ पर ये जो होमोपॉलीमर टेलिंग है इसका यूज करके वहाँ पर स्टिकी एंड को प्रोड्यूस्ड किया जाएगा। तो यहाँ पर आपने होमोपॉलीमर में देखा कि जितने भी पॉलीमर होते हैं वो सेम होते हैं, वे उनकी जो भी सब यूनिट्स है वे एक समान होती है। डीऑक्सीग्वानोसिन इसका एक एग्जाम्पल है। और ये क्या करते हैं कि डीएनए के जो ब्लंट एंडेड है उसको स्टिकी एंड में प्रोड्यूस करते हैं। टेलिंग इन्वॉल्व यूजिंग द एंजाइम टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ट्रांसफरेट टू एड सीरीज। तो ये जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज को ये ऐड करते हैं 3 प्राइम एंड पर, डीएनए का 3 प्राइम एंड पर जहाँ की हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है वहाँ पर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को एक दूसरे में ज्वाइनिंग करवाते हैं, क्योंकि होमोपॉलीमर नाम है इसका। तो जो भी पॉलीमर होंगे वे सेम होंगे तो वहाँ पर उसकी ज्वाइनिंग करवाकर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल 3 प्राइम जहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है डीएनए के मॉलिक्यूल पे, वहाँ पर ये होमोपॉलीमर जिसका एक एग्जाम्पल है डीऑक्सीग्वानोसिन, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को वहाँ पर बाइंडिंग करवाकर एक प्रोड्यूस करते हैं एक स्टिकी एंड को। तो यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर होमोपॉलीमर के सब यूनिट्स यहाँ पर बाइंड हो चुके हैं और प्रोड्यूस्ड किए हुए हैं एक स्टिकी एंड को। तो आज के क्लास में आपने देखा कि लाइगेशन क्या है, ये किस किस कंडीशन में कब कौन सा लिंकर कब यूज होगा, कब एडाप्टर कब यूज होगा, कब होमोपॉलीमर टेलिंग का यूज होता है। लाइगेशन के हर एक स्टेप को आपने समझा, इसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व थे उसको भी आपने जाना। तो अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं एक और नए क्लास को अटेंड कराऊंगा और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और एक दूसरे को शेयर करना न भूलें। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।